सक्सेना। चलिए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के केवड़िया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। बता दें कि 8 शहरों से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जुड़ जाने से देश के पर्यटकों को आने में यह काफी सुविधा हो जाएगी। वहीं राज्य के राजस्व में भी काफी वृद्धि होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जनवरी यानी कल अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए भूमि पूजन करेंगे। किसान आंदोलन का आज 13वां दिन है। दिल्ली एनसीआर के कई बॉर्डरों पर किसानों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। किसान सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी से खुश नहीं है। किसान आंदोलन में जारी गतिरोध के बीच एक किसान संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से कृषि कानूनों पर विचार करने के लिए नई कमेटी गठित करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी निष्पक्ष नहीं है। इस संगठन ने मांग की है कि नई कमेटी में एक रिटायर्ड जज को भी जगह दी जाए। एनआईए ने सिख फॉर जस्टिस मामले में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य बलदेव सिंह सिरसा और पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू समेत करीब 40 लोगों को नोटिस भेजकर तलब किया है। देश में कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है। टीकाकरण अभियान के पहले दिन देश में 1.91 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। महाराष्ट्र सरकार ने टीकाकरण अभियान को 2 दिनों के लिए रोक दिया है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोविन ऐप में तकनीकी दिक्कतों की वजह से इस कार्यक्रम पर रोक लगाई गई है। इस बीच राजस्थान से जानकारी सामने आई है कि वहां अब गुरुवार और रविवार को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। राजस्थान में हफ्ते के सिर्फ 4 दिनों में वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जाएगी। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के पहले दिन वैक्सीन लगाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो पूरा नहीं हो पाया। मध्य प्रदेश में केवल 64% लक्ष्य ही पूरा हो पाया। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक मध्य प्रदेश में हफ्ते के 4 दिन वैक्सीन लगाई जाएगी। मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को एमपी में वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। राजस्थान से कोरोना को लेकर एक राहत भरी खबर सामने आई है। राजस्थान के 11 जिलों में कोरोना से संक्रमण का एक भी नया केस सामने नहीं आया है। भारत में संक्रमण के कुल मामले 1,05,57,985 पहुंच गए हैं, जिसके चलते देश में कोरोना से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 1,52,274 हो गई है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमण के 15,144 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 181 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली के चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। चिड़ियाघर में मरे मिले उल्लू को बर्ड फ्लू जांच के लिए भेजा गया था, जिसका सैंपल पॉजिटिव पाया गया है। उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में अगले 3-4 दिनों में ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। दिल्ली समेत एनसीआर में रात को जबरदस्त कोहरे के बाद सुबह होते होते कोहरा कम हो गया। कुछ इलाकों में कोहरे से राहत तो मिली, लेकिन कई इलाके अभी भी घने कोहरे की चपेट में हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका और चीन के बीच बटी दुनिया को लेकर भारत की रणनीति पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल ने पूछा कि अमेरिका और चीन के मध्य बटी दुनिया में भारत का क्या स्टैंड है। हालांकि इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब देते हुए कहा कि दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रही है और उनको नहीं लगता कि चीन इतना प्रबल होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम येदियुरप्पा पर विश्वास जताते हुए दावा किया कि येदियुरप्पा सरकार न सिर्फ अपना कार्यकाल पूरा करेगी, बल्कि फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगी। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और रेप कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पर निशाना साधते हुए कल्याण बनर्जी ने कहा कि बंगाल में बीजेपी के सबसे बड़े एजेंट अधीर रंजन चौधरी है।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को 1 महीने में अपराध पर नियंत्रण करने का वक्त दिया है। अगर अपराध पर नियंत्रण नहीं हुआ तो वो महागठबंधन के साथ मिलकर दिल्ली कूच करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो राष्ट्रपति से मिलकर बिहार सरकार की शिकायत करेंगे। उन्होंने कहा कि एक बेहद ही बेबस और लाचार थका हुआ मुख्यमंत्री बिहार पर थोपा गया है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 12 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। इनमें से पार्टी ने 6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन को बिहार में विधान परिषद के उपचुनाव के लिए पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। यूपी में पंचायत चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, जिसके तहत प्रदेश में 15 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। यूपी सरकार राज्य के बेसहारा गौवंश के संरक्षण के लिए 16 जिलों में 20 गौ संरक्षण केंद्रों की स्थापना करेगी। योगी सरकार ने इसके लिए 12 करोड़ रुपए की धनराशि को मंजूरी दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। फिलहाल हाईकोर्ट ने इस मामले में विवेचना जारी रखने का आदेश दिया है। साथ ही राज्य सरकार से 4 हफ्तों में याचिका पर जवाब भी मांगा है। राजस्थान के जालोर जिले में एक बड़ा हादसा हो गया। यह यात्रियों से भरी हुई बस बिजली की तार की चपेट में आ गई। इस हादसे में करीब 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग झुलस गए। ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चीन के 2 नागरिकों को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। दोनों दिल्ली में बड़ा हवाला रैकेट चलाकर भारत सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे थे। बिहार में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार के फैसले के मुताबिक अब सिपाही और सब इंस्पेक्टर के पदों पर किन्नरों की सीधी नियुक्ति की जा सकेगी। सरकार के संकल्प पत्र के मुताबिक सिपाही और सब इंस्पेक्टर दोनों ही रैंक में प्रत्येक 500 पद पर एक पद किन्नर के लिए आरक्षित होगा। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी लगवाने का फैसला किया है। इस पूरी पहल में 16.80 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आएगा। दिल्ली के पीतमपुरा में स्थित रिलायंस शोरूम में हुई करोड़ों की डकैती के केस को पुलिस ने 48 घंटों में ही सुलझा लिया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ पर होने वाली परेड के लिए आज से रिहर्सल शुरू हो रहा है। गणतंत्र दिवस परेड के लिए 4 दिन यानी 17, 18, 20 और 21 जनवरी को रिहर्सल होंगे। इसे देखते हुए कई रास्तों को सुबह 9 से 12 बजे तक आम जनता के आवागमन के लिए बंद किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक रिहर्सल वाले 4 दिन इन मार्गों पर इस समय अवधि में आवागमन बंद रहेगा। इस दौरान जनता से इन दिनों सुबह के समय इंडिया गेट की तरफ न आने की सलाह दी गई है। देवघर में सर्वप्रथम पार्टी कार्यालय में कॉमरेड महेंद्र सिंह और किसान आंदोलन में शहीद किसानों की वेदी पर माल्यार्पण किया गया। जमशेदपुर से कृषि कानून के विरोध में दिल्ली जा रहे लोगों की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भोजन की व्यवस्था की। कागवड़ के शुगर कारखाने से निकलने वाला दूषित पानी नाली के जरिए सीधे नदी और आसपास के खेतों में बहता है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बल्लभगढ़ में सड़क किनारे बैठकर शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया। इस अभियान को लोगों ने भी खूब सराहा। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी की 1400 बीघा जमीन सरकार के नाम दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं, जिससे यूनिवर्सिटी की 1400 बीघा जमीन सरकार की हो गई है। महोबा से बांदा की ओर आ रही रोडवेज बस और बोलेरो कार में भीषण टक्कर हो गई। इस टक्कर में एक की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। कोलेगांव में कर्जा दिए हुई महिला को कर्जदारों ने जान से मार डाला। दरअसल महिला ने मदद के रूप में पड़ोसन को 1 लाख रुपए दिए थे। कोसली में शोक सभा में संतावना देने राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे। बोले, सरकार को किसानों की मांगों का समाधान करना चाहिए। सोलन में 17 से 21 जनवरी को होने वाले पंचायती राज चुनाव के मतदान के लिए जिला सोलन में पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई है।
सिद्धार्थनगर में जिला सहकारी बैंक अपनी मनमानी के चलते इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल खाता धारक बैंक में पैसा न मिलने से निराश हो चुके हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक हुई। अवैध शराब का जखीरा बरामद किया गया। सादुलपुर अस्पताल में कोरोना टीकाकरण का शुभारंभ हुआ। बीसीएमओ हरकेश और अस्पताल प्रभारी डॉक्टर पुनिया को टीका लगाया गया। पटना में जीएनएम अभ्यर्थियों ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और उनका पुतला भी फूका। सादुलपुर में सांगवान टाइल्स का बीजेपी नेताओं ने उद्घाटन किया और कहा कि वर्तमान समय में घरेलू व्यवसायों को अपनाकर भावी पीढ़ियों को आत्मनिर्भर बनाने का काम करें। बूंदी के शंकरपुरा में आबकारी विभाग ने 3000 लीटर वॉश को नष्ट किया और 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सिवान में एक व्यक्ति को अपराधियों ने गोली मार दी, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया। थाने में 23 केंद्रों पर टीका लगेगा। साहिबगंज एसपी ने गदाई दियारा का निरीक्षण किया और अपराधियों को सख्त चेतावनी दे डाली। बलरामपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से शौच के लिए निकले युवक की हत्या कर दी। सिरमौर को कोरोना वैक्सीन की 3400 डोज मिली है। पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। नाहन में मंत्री महेंद्र ठाकुर के बाद अब राजीव बिंदल का घेराव किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रचार थमने के बाद चुनाव प्रचार करने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के जिला चिकित्सालय में कोविड-19 टीकाकरण का कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ने रिबन काटकर शुभारंभ किया। अथणी में डीएम ने कहा कि आने वाले दिनों में आम जनता को भी वैक्सीन मिल जाएगी। हर कोई बिना घबराए वैक्सीन लगाए। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में वाणिज्य, कर एवं उद्योग विभाग की बजट तैयारियों की समीक्षा की। कर्नाटक के गुंडलुपेट के सरकारी अस्पताल में वैक्सीन देना शुरू हो चुकी है। इस दौरान विधायक आर नरेंद्र ने स्वास्थ्य कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया। जांजगीर चांपा में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जिले में 3 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हुए हैं। पहला वैक्सीनेशन सेंटर जिला अस्पताल परिसर में बनाया गया है। आष्टा में कांग्रेस ने किसान आंदोलन के समर्थन में 1 दिवसीय धरना दिया और राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। देवरी में करीब 20 गायों के किसानों को कई सालों से पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। विधायक हर्ष यादव ने 56 करोड़ की जलाशय परियोजना को मंजूरी दे दी है। एफपीआई ने जनवरी के पहले पखवाड़े में भारतीय बाजारों में 14,866 करोड़ रुपए का निवेश किया है। पेट्रोल और डीजल के दामों में आज भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। एचसीएल टेक का मुनाफा 31% बढ़ा। 6 महीनों में 20,000 कंपनी भर्तियां करेगी। दिसंबर तिमाही में एचडीएफसी बैंक का प्रॉफिट 18% बढ़ा। एनपीए भी घटकर 0.81% पर आया। सीएआईटी ने व्हाट्सएप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। संगठन के मुताबिक याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट व्हाट्सएप को अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने का निर्देश दे। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सरकार को अपनी आमदनी बेहतर तरीके से खर्च करते हुए उसको फिस्कल कंसोलिडेशन का खाका खींचने की जरूरत पर जोर दिया है। इरिडा ने कैशलेस ट्रीटमेंट को लेकर इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश जारी किए। हॉस्पिटलों के साथ एग्रीमेंट करने को कहा है। इंडेन नाम से गैस बेचने वाली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड तत्काल एलपीजी सेवा लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। बुकिंग के बाद 45 मिनट में ही गैस सिलेंडर की डिलीवरी हो जाएगी। पीरामल ग्रुप ने डीएचएफएल के लिए बोली जीती। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के 94% वोट पीरामल ग्रुप को पड़े। इंडिगो पेंट्स का आईपीओ 20 जनवरी को होगा। ग्रे मार्केट ने 50% प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।
दुनिया भर में पिछले 24 घंटे में 7 लाख से अधिक कोरोना के नए मामले सामने आए। वहीं महामारी की चपेट में आकर 13,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया। 10 नेपाली पर्वतारोहियों की टीम ने इतिहास रच दिया है। दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत K2 पर फतह कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। ट्रंप समर्थकों की 17 जनवरी को आंदोलन की धमकी देने के बाद हिंसा की आशंका को देखते हुए अमेरिका के सभी 50 राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान ने कोविशील्ड को इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी है। 10 लाख डोज का ऑर्डर भी दिया है। ईरान की सेना ने स्वदेश में निर्मित एक नए ड्रोन का परीक्षण भी किया, जो काफी सफल हुआ है। चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर गिलगिट बाल्टिस्तान में 800 किलोमीटर लंबी नई सड़क बनाएगा, जिसकी भारत ने आलोचना की है। रूसी सरकार 27 जनवरी से मॉस्को से भारत, फिनलैंड, वियतनाम और कतर की राजधानियों के लिए उड़ानें फिर से शुरू करेगी। जर्मनी की सत्ता में लंबे समय से काबिज एंजेला मर्केल की पार्टी CDU ने नया मुखिया चुन लिया है। ऑनलाइन वोटिंग के जरिए आर्मिन लैशर्ट को फेडरल चेयरमैन बनाया गया है। इवांका ट्रंप ने सीक्रेट सर्विस के जवानों को घर के टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करने दिया, जिसकी वजह से इवांका की अब कड़ी आलोचना हो रही है। अमेरिका ने आतंकवादियों की सूची की समीक्षा करने के बाद पाकिस्तान के आतंकवादियों को उसमें बरकरार रखा है, जिससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। आज जावेद अख्तर के जन्मदिन पर शबाना ने सफल शादीशुदा जीवन का राज साझा किया। शबाना बोली, तनाव वाली बात उसी लम्हे पर छोड़ देते हैं। जावेद अख्तर ने कंगना रनौत पर मानहानि का केस किया था, जिसके लिए कोर्ट ने पुलिस को रिपोर्ट सौंपने के लिए 15 दिन का समय दिया और अब इस केस की सुनवाई 1 फरवरी को होगी। उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अमिताभ बच्चन रियलिटी शो होस्ट करेंगे। इसका फैसला उत्तराखंड मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। एक इंटरव्यू में ऋचा चड्ढा ने बताया, मैडम चीफ मिनिस्टर के लिए 50 किलो धान सिर पर उठाया था। मैं खुद को लकी मानती हूँ कि मुझे इतने अलग अलग किरदार निभाने का मौका मिला। वेब सीरीज स्टैंड अप पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीरीज पर हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने का आरोप लग रहा है और सोशल मीडिया पर लगातार इसे बैन करने की मांग की जा रही है। IPL के 6 सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों में से 4 खिलाड़ियों को उनकी टीम रिटेन कर सकती है और 2 का कॉन्ट्रैक्ट खत्म ही हो सकता है। BCCI की आज बैठक होने जा रही है। इसमें रणजी ट्रॉफी पर फैसला हो सकता है। साथ ही IPL के 4वें सीजन के लिए मिनी ऑक्शन पर भी चर्चा हो सकती है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने भारत के दिग्गज प्लेयर राहुल द्रविड़ की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स को द्रविड़ के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। बांग्लादेश के दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन करीब 13 महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करेंगे। दरअसल ICC ने 1 साल का उन पर बैन लगाया था। ऑस्ट्रेलियन ओपन कोरोना की वजह से मुश्किलों में पड़ता दिखाई दे रहा है। टूर्नामेंट से 22 दिन पहले प्लेयर्स और स्टाफ को मेलबर्न लाने वाले 2 चार्टर्ड प्लेन में कोरोना के 3 मामले सामने आए हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।